अब अक्की के घर में पहुंचते ही देखो भाई यहाँ पे सीधे हाथ में चाय का गिलास आ गया है। नमस्कार गाइस। अभी अक्की के यहाँ जितना काम था वो सारा काम कर दिया है और अभी मैं आ रखा हूँ ऋतिक के घर पे। तो ऋतिक के घर पे मुझे आज दो काम थे। एक काम था मुझे यहाँ से दिखा जरा इसको, यहाँ से मुझे शहर लेके जाना था। ये मैंने काफ़ी पहले यहाँ पे बोल दिया था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ बदनेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव का नाम हुआ रांसी। तो देखो भाई कितने दिनों के बाद हल्की सी धूप लग रखी है। आज भी मौसम हल्का ख़राब है लेकिन कुछ दिनों के मुकाबले आज तो काफ़ी बढ़िया है। धूप लगी हुई है हल्की हल्की और आज का मौसम कुछ ऐसा है भाई, नीला आसमान तो एकदम दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं काफ़ी दिनों के बाद। तो पता नहीं भाई कितने दिनों के बाद मस्त वाली धूप लगी हुई है। लगभग 5 या 6 दिन हो गए। कभी बारिश लग रही है तो कभी दिन भर मौसम ऐसे ही ख़राब है। अब पिछले 5-7 दिनों से रेगुलर ब्लॉग भी नहीं हो पा रहे हैं। देखते हैं कितने दिनों बाद फ्री होते हैं अच्छे तरीके से और फिर डेली ब्लॉग स्टार्ट कर देंगे। तो कभी होम स्टे के काम से मार्केट जाना पड़ रहा है तो कभी भाई आपने देख लिया होगा कि पहाड़ों का मौसम कैसा है पिछले 4-5 दिनों से। ऊपर की साइड देखो भाई, जो पहाड़ों की हरियाली है वो हरियाली धीरे धीरे आनी शुरू हो गई है। अब सुबह का नाश्ता करने के बाद मैं जा रहा हूँ नीचे के मार्केट। अब सुबह के टाइम हमने वहाँ पे अपना फर्नीचर उतारा था तो उसकी सेटिंग करनी है भाई कमरों में। देखो भाई सामान कैसे फैला पड़ा हुआ है सारी जगह। तो ये वाला सामान आ जाया है। बेड तो फ़िलहाल अपनी जगह पे लगा दिए हैं, मतलब जहाँ पे इनकी जगह है, लेकिन जो और सामान है उसको एक जगह पे रखना है। ये देखो भाई कुछ ऐसा लगेगा यहाँ पे बेड। तो यहाँ पे ये टेबल यहाँ पे हो गया और एक छोटा सा टेबल है इस साइड को यहाँ पे। अब देखो वॉशरूम अच्छे तरीके से तैयार हैं और कमरे भी ऑलमोस्ट तैयार हो ही गए हैं। अब आज सामान की गाड़ी सुबह लगभग 6 बजे यहाँ पहुँच गई थी। तो कल शाम को उन्होंने कॉल कर दिया था कि रात 9-10 बजे के आसपास वो ऋषिकेश से यहाँ आ गए थे और उसके बाद रात को वो लोग रुके हुए थे ऊखीमठ में। तो वो लोग वहाँ से फिर सुबह 4 बजे या 5 बजे के आसपास यहाँ आ गए थे। तो 6 बजे सही टाइम पे यहाँ पहुँच गई थी गाड़ी। वो तो सबसे अच्छी बात ये हो गई कि दोस्त लोग सारे हम कल एक साथ थे। कल मेरा बर्थडे भी था तो काफ़ी लोगों ने विश भी किया था, तो उन सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बर्थडे की वजह से हम सारे लोग एक जगह पे रुके थे दीपक के नैया वाले घर पे। तो सुबह सब लोगों ने हाथ मुँह धोया फटाफट से और आ गए थे भाई सामान उतारने के लिए। बाकी अब मेरा काम है कमरे की अच्छे से सफाई करनी है और बेडिंग करनी है भाई। तो लग जाते हैं काम पे। अब 2 कमरों में सफाई करते करते मुझे पूरा 1 घंटा लग गया और कपड़ों पे देखो भाई पूरी जगह धूल धूल हो रखा है। अब ये धूल कुछ टाइम तक ऐसे ही होता रहेगा, डेली सफाई करनी है। फिर भी ये धूल पता नहीं कहाँ से आ रही इतना ज़्यादा। और अब तो भाई थकान भी लग गई। सुबह 6 बजे हमने सामान उतारा, उस टाइम भी थकान लगी। उसके बाद घर गए, रोटी खाई और उसके बाद यहाँ लग गए थे। आज देखो मौसम भाई बाहर का कितना मस्त है। हल्के हल्के बादल तो हैं लेकिन धूप एकदम मस्त वाली है। अब कल तक कमरों में बेड नहीं थे तो कमरे एकदम खाली खाली जैसे लग रहे थे, लेकिन आज बेड आ गए तो मतलब कमरा एकदम भरा भरा लग रहा है। तो ये वाले कमरे पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं। बाकी बेड शीट डालूंगा मैं कुछ टाइम के बाद, क्योंकि अभी यहाँ पे पोछा करना है और जो ऊपर की सीलिंग है उस सीलिंग की भी अच्छी सफाई करनी है, क्योंकि ऊपर की साइड देखो कुछ हल्का हल्का गंदा हो रखा है कहीं कहीं पे। तो वो भी एकदम साफ करना है और उसके बाद लास्ट में जो पर्दे हैं, जो बेडशीट है, वो सारी चीज़ एक साथ डालनी है। दिन के 12 बज गए और हम लोग भी खाना खाने के लिए वापस घर में आ गए हैं। और आजकल 3-4 दिन से सुबह से और शाम तक तो मस्त वाली धूप रहती है, लेकिन आज दिन के टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। कल भी थी लेकिन कल तो उतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी। और अब तो 2-4 दिन से भाई मौसम भी ख़राब नहीं हुआ है, नहीं तो यही था कि मई के महीने में भी बारिश लग रही थी। बाकी अब एक बार खाना खाते हैं और फिर शाम के टाइम नीचे जाना है। सुबह के टाइम मैंने 2 कमरे की सफाई की, अब शाम के टाइम 2 और कमरे बचे हुए हैं। अभी दिन के 2 बज गए और मौसम देखो भाई कुछ ऐसा हो गया है
तो ऐसे ही मौसम की मैं बात कर रहा था कि शाम के टाइम मौसम कभी कभी ऐसा ख़राब हो जाता है। कुछ देर पहले मौसम मस्त था, सुबह चिलचिलाती धूप लगी हुई थी, लेकिन अभी देखो भाई काले बादल आ गए सब जगह से। अभी फिर से मैं जा रहा हूँ नीचे के मार्केट, लेकिन रास्ते में मुझे अपनी जो छोटी बाछी है तो उसको भी बांधना है, क्योंकि अब बारिश लगनी शुरू हो गई है तो इसको अंदर बांधना है। और यहाँ पे देखो कुछ ऐसे आग जलाई है, और वो जलाई है जो गोबर के उबले होते हैं उन पे। तो इनसे जो कीट होते हैं, कीटों को भगाने के लिए कुछ ऐसा किया रहता है बाहर पे। यहाँ पे बाछी है तो इसको अंदर बांध देते हैं। बाकी देखो गाय के लिए ऊपर से छप्पर तो बना हुआ है, अभी तो उतना ठंडा नहीं हो रहा है। हमारी गौशाला में भी देखो जो ये टिन का कनस्तर है इसमें आग जला रखी है। अब जो छोटे छोटे कीट होते हैं गाय और जो बैल, इन सब को बचाने के लिए उनसे तो ये धुएं का प्रयोग किया रहता है सब लोगों ने। अब देखो इस साइड है भाई जो गांव की ज़्यादातर गौशाला है वो सारी इस साइड है। मुझे जाना था नीचे की मार्केट यहाँ से, लेकिन मैं जा रहा हूँ भाई अभी यहाँ से नीचे। और अभी मैं जा रहा हूँ अक्की के घर पे, तो वहाँ पे कुछ काम है तो वो काम निपटा देते हैं। और ये वाली है गाँव की पुरानी वाली सड़क। अब यहाँ पे पेंटिंग ख़त्म होती है और ये है रोड नीचे वाला मोहल्ला। तो रोड नीचे वाले मोहल्ले की रोड देखो भाई कुछ ऐसे है। गांव में तो प्रॉपर तरीके से रोड हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी रोड है और इससे नीचे तो ऐसी भयंकर भयंकर रोड है, कहीं कहीं पे एकदम पूरा ढलान है और उसमें भी बहुत सारे पत्थर हैं। तो यहाँ पे मतलब कोई भी जैसे मनरेगा का काम होता है वो भी अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ की रोड तो भाई गांव के हिसाब से तो बहुत बेकार है। तो कुछ ऐसे रास्तों से इन लोगों को डेली यहाँ जाना पड़ता है। और बड़े लोगों के लिए तो चलो ठीक भी है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल वाले हैं तो वो लोग भी ऐसे ही रास्ते आते हैं। और अब देखो भाई और तेज़ तेज़ बारिश लगनी शुरू हो गई है। अब अक्की के घर में पहुँचते ही देखो भाई यहाँ पे सीधे हाथ में चाय का गिलास आ गया है। नमस्कार गाइज। अब थोड़ी देर बाद काम है थोड़ा, और उसके बाद ऊपर जाना है। काम तो हो जाएगा ना। बर्थडे कैसा रहा तेरा कल? बर्थडे की मत पूछो, पता ही नहीं था किसी को कि बर्थडे भी है मेरे अलावा क्या, हमें तो ये पता था जो इसके डेट ऑफ बर्थ में लिखा रहता है मार्कशीट पे 24 तारीख को है इसका बर्थडे। अब घर में पता नहीं इसने कर दिया कि 5 तारीख को है। फिर रात को जाना पड़ा मैं केक के लिए उखीमठ। चलो बहुत बहुत शुक्रिया इनके लिए। और अब देखो और तेज बारिश हो गई है। झमाझम बारिश। अभी अक्की के यहाँ जितना काम था वो सारा काम कर दिया है, और अभी मैं आ रखा हूँ ऋतिक के घर पे। तो ऋतिक के घर पे मुझे आज 2 काम थे। एक काम था मुझे यहाँ से दिखा जरा इसको, यहाँ से मुझे शहर लेके जाना था, ये मैंने काफ़ी पहले यहाँ पे बोल दिया था। तो आज इसको भी लेने आया हूँ। और साथ में मेरे पास किसी ने रूबी के लिए कुछ गिफ्ट दे रखा था। अभी तो रूबी यहाँ पे नहीं है, मुझे नहीं पता था कि रूबी घर में नहीं है। हाँ, शाम के टाइम पे वो जंगल चले जाती है गाय के साथ ना। तो जो रूबी का सामान है वो सामान मैं ऋतिक के पास दे देता हूँ, तो ऋतिक शाम को रूबी को दे देगा। बाकी अपना तो ये शहद है, इसको लेके जाऊँगा मैं। और रूबी का सामान है इस लिफाफे पे, तो ये लिफाफा ऋतिक के हाथ में। बाकी थोड़ी देर के बाद हम लोग भी चलते हैं यहाँ से घूमने के लिए ऊपर। बाकी अक्की और जितने और दोस्त लोग थे वो सारे दोस्त लोग चले गए हैं अभी मार्केट, तो उनका कुछ काम है तो वो थोड़ी देर के बाद आएंगे और हम लोग जाएंगे घूमने के लिए। थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए। अब पहाड़ों का मौसम कुछ ऐसा होता है, कुछ देर पहले यहाँ पे बारिश लग रही थी और अभी देखो बारिश बंद हो गई है। मौसम तो खुला नहीं है और रोड देखो हल्की गीली हो रखी है, तो ज़्यादा तो बारिश नहीं हुई है।